हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल एंजल वर्ल्ड लाइट में। दोस्तों, नवरात्रि के मैं काफ़ी सारे वीडियोस लेके आई थी पिछले कुछ समय में। और दोस्तों, आज का ये जो वीडियो है ये दशहरा से रिलेटेड होने वाला है, जब श्री राम जी ने रावण का वध कर दिया था और सच्चाई की बुराई पर जीत हुई थी। उसी बात को सेलिब्रेट करने के लिए दशहरा उत्सव मनाया जाता है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग दशहरा पर्व की जो पूरी स्टोरी है उसे थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में बताने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, रेडी हो जाइए इस दशहरा की वीडियो के लिए। लेकिन दोस्तों, उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से कर ले, ताकि आगे और ऐसे वीडियोस जब मैं लेके आऊँ तो आप उन्हें देख पाए और उनसे प्रेरित हो पाए। दोस्तों, आप ये भी कह सकते हैं कि एक मॉरल स्टोरी, और ये भी कह सकते हैं कि ये एक अपने आप में ही एक उदाहरण है कि जब जब बुराई बढ़ी है तब तब सच्चाई और बुराई के बीच की जंग में सच्चाई की ही हमेशा जीत हुई है। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। एक समय की बात है, श्री राम जी और श्री लक्ष्मण जी और सीता माता जब वनवास काट रहे थे तो एक दिन एक बहुत ही सुंदर सा मृग था, वो वहां से गुजर रहा था। और दोस्तों, ये जो इसकी भी एक अपनी अलग कहानी है। अब जब राजा दशरथ जी ने श्री राम जी को वनवास दिया, तब श्री लक्ष्मण जी और सीता माता ने भी उनके साथ जाने की अनुमति ले ली थी। तो दोस्तों, जब वे वनवास के लिए जंगल में जा पहुंचे तो उन्होंने एक छोटी सी अपने लिए कुटिया बनाई और उसी में रहने लगे। सब कुछ बड़े अच्छी तरीके से गुजर रहा था। लेकिन एक दिन वहां से एक राक्षसी जिसका नाम था शूर्पणखा, वो वहां से गुजर रही थी और दोनों भाइयों के रूप सौंदर्य पे वे मोहित हो गईं। तो पहले तो वे श्री राम जी के पास गईं और अपना जो रूप था मायावी तरीके से उन्होंने बदल लिया और एक सुंदर सी कन्या बन गई। और उधर गई श्री राम जी से बोली, हे युवक, मैं आपके रूप सौंदर्य से बहुत ही प्रसन्न हूँ, इसीलिए मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ। क्या आप मुझसे विवाह करेंगे? तो श्री राम जी उत्तर देते हुए कहते हैं कि माफ कीजिएगा, मेरा विवाह हो चुका है, लेकिन आप मेरे छोटे भाई लक्ष्मण से पूछ सकते हैं, क्योंकि वे इस वन में अकेला है। जब शूर्पणखा ने उनका जवाब सुना तो सोचा कि चलो कोई बात नहीं, लक्ष्मण जी के पास जाके पूछते हैं। जब उन्होंने यही सवाल श्री लक्ष्मण जी से किया तो बार बार इस तरह से जब उन्होंने हट की विवाह के लिए, तो श्री लक्ष्मण जी को बहुत ही गुस्सा आया और क्रोध में उन्होंने शूर्पणखा की जो नाक थी उसे काट दी। अब शूर्पणखा थी रावण की बहन, और रावण तो थे लंकापति, यानी कि जो लंका के किंग थे वो रावण थे, और रावण की बहन शूर्पणखा थी। अब इस तरह जब शूर्पणखा का अपमान हुआ तो वे रोते हुए दरबार में गईं। और तब जो लंकापति रावण थे वे अपने सिंहासन पे बैठे थे और उनके सारे मंत्रीगण इर्द गिर्द थे। तो जब शूर्पणखा वहाँ पे रोते हुए पहुंची तो उन्होंने अपनी दुविधा समझाई कि इस तरीके से मैं उन दोनों भाइयों के रूप सौंदर्य पे मोहित हो गई, उनसे मैंने विवाह का प्रस्ताव रखा, लेकिन उन्होंने उसे ठुकरा दिया। और यहाँ तक कि उनके साथ एक बहुत ही सुंदर महिला भी है जो कि उन दोनों में से एक भाई की पत्नी है। मैं चाहती हूँ कि आप उनसे बदला लें और जो उनके बड़े भाई की जो पत्नी है सीता माता, उनका हरण करके ले आए। तो इस बात पे रावण ने शूर्पणखा की बात मान ली और उन्होंने एक साधु का वेश धारण कर लिया। अब जब पुरानी वाली कड़ी पे जाके देखते हैं, जब सोने का मृग उधर से जा रहा था तो सीता माता श्री राम जी और श्री लक्ष्मण जी से कहती हैं कि क्या आप मुझे वह सोने का मृग ला के दे सकते हैं? मैं जब वापस अयोध्या जाऊंगी आप सबके साथ, तब मैं चाहती हूँ कि सोने का मृग भी हम साथ लेके चलें। इस बात पे श्री राम जी और श्री लक्ष्मण जी तो वहाँ से चले जाते हैं। अब जब वे वहाँ पे नहीं थे तो श्री लक्ष्मण जी ने वहाँ पे एक लक्ष्मण रेखा खींच दी और कहा कि आप इससे बाहर मत निकलिएगा। अगर आप जब तक इसके अंदर रहेंगी, कोई भी मायावी शक्ति या मायावी राक्षस अंदर नहीं घुस पाएगा। तो ये बात सीता माता ने मान ली और वे कुटिया के अंदर जाकर काम करने लगी। अब जब श्री राम जी और लक्ष्मण जी चले गए तो जो सोने का मृग था वो दरअसल वो मायावी था, और वे सोने का मृग भी रावण ही लेकर आए थे,
क्योंकि उनको तो शूर्पणखा की बात माननी थी और हरण करना था सीता माता का। इसलिए वे साधु का वेश धारण करके उधर आए और भिक्षा मांगने लगे। तब सीता माता ने लक्ष्मण रेखा के अंदर खड़े होते होते ही उन्हें भिक्षा प्रदान की। तो वे साधु जो रावण थे, जो साधु के वेश में आए थे, तो वे बोलने लगे कि ये क्या, आप मुझे इतनी दूर से यूं भिक्षा देते हुए अपमानित कर रही हैं, आपको मैं श्राप दे दूंगा। अब सीता माता तो सोच विचार में पड़ गई, क्योंकि श्री लक्ष्मण जी ने तो उन्हें बाहर जाने से मना किया था और एक तरफ साधु जी उन्हें श्राप दे देते तो उन्हें बहुत बुरा लगता। तो उन्होंने क्या किया, वे लक्ष्मण रेखा से बाहर आ गई। अब जैसे वे बाहर आए, रावण ने उनका हरण कर लिया। अब रावण तो उन्हें लंका ले गए। तो जब वे उन्हें लंका ले गए, तो जब ये सारी बातें श्री राम जी और श्री लक्ष्मण जी को पता चली, तो वे ढूंढते ढूंढते जा पहुँचे जटायु जी के पास। जटायु जी ने उन्हें सारी बातें बताई कि इस तरह से वे सीता माता का हरण करके उस तरफ ले गए हैं। अब रास्ते में उन्हें मिल गए हनुमान जी और सुग्रीव जी, जिनसे मित्रता हुई। जब राम जी ने सुग्रीव जी की मदद करी, तब हनुमान जी बहुत प्रसन्न थे। तो श्री हनुमान जी ने उनकी काफ़ी मदद की। फिर उन्होंने जो लंका और भारत के बीच में एक पुल बनाया, जिसका नाम पड़ा राम सेतु। अब जब राम सेतु के माध्यम से जब वे वहां लंका में पहुंच गए, तो रावण और श्री राम जी के बीच में बहुत भयंकर युद्ध चला। और अंत में जब विभीषण जी थे, उन्होंने जब उन्हें बताया, श्री राम जी को बताया कि इनकी नाभि पे वार करें, तब उन्होंने नाभि पे वार किया और तभी रावण जोर से नीचे गिर पड़े और फिर उनकी मृत्यु हो गई। फिर वे सीता माता के साथ वापस अयोध्या लौट आए। तो दोस्तों, इसी बात की खुशी में कि राम जी ने कैसे रावण का वध करके सच्चाई के बुराई पर एक जीत हासिल करी है, इस बात के उसको सेलिब्रेट करने के लिए ही दशहरा मनाया जाता है। और दोस्तों, ये अपने आप में ही श्री राम जी ने एक उदाहरण भी सेट किया कि हमेशा महिलाओं की इज्जत करनी चाहिए, हमेशा उन्हें रिस्पेक्ट देनी चाहिए। तो दोस्तों, अगर आपको आज की ये मॉरल स्टोरी पसंद आई हो तो इसे आगे शेयर ज़रूर करें, ताकि और लोग भी इसे देख पाएँ और इससे प्रेरित हो पाएँ। बाकी दोस्तों, इसे लाइक कर दें। जय श्री राम कमेंट में ज़रूर लिख दें। थैंक यू।